और वो सभी जो है आईएसआई विचारधारा के जो है कट्टर समर्थक हैं और उनका बस नहीं चलता है कि इस देश में जो है हिंदुओं को काट करके बहा दे। हमने पिछली वीडियो में भी जो कुछ आतंकवादियों के विषय में अपनी सोच व्यक्त की थी, आप हम देशवासियों से कहना चाहते हैं कि जो हमारे मुस्लिम साथी हैं, मिलने वाले हैं, उनमें से कई ऐसे होंगे, उसमें एक ही आधा आपके जो है खरा उतरेगा जिसमें मानवीय गुण होंगे, नहीं तो वो हर काम अपने इस्लामिक तौर तरीके से करते हैं और उस इस्लामिक तौर तरीके में भी जो है कहीं न कहीं देश के खिलाफ साजिश की कहीं न कहीं बू आती रहती है। उनको इस देश के कानून से कोई मतलब नहीं है, यहाँ की व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, यहाँ की किसी की आस्था से मतलब नहीं है। उनको सिर्फ जो है अपने मजहब, अपने दीन और 72 हुओं का मतलब है। हम देशवासियों से या पूरी दुनिया के लोगों से कहना चाहते हैं, आतंकवाद चाहे मुसलमानों के अंदर हो या किसी और धर्म के अंदर हो, कोई भी आतंकवाद के हम हर तरह से आतंकवाद के खिलाफ हैं, लेकिन जिस तरह से ये मुस्लिम आतंकवाद है, इसके खिलाफ आज पूरा संसार उठ खड़ा हुआ है। जैसा कि हम पिछली वीडियो में भी मैंने बताया, मैंने कहा भी, इजराइल में 5000 आतंकवादी किस तरह से समझ लीजिएगा सुरंग बनाई हैं और किस तरह जिसमें गाड़ियां जा सकती हैं मात्र 400 मीटर दूर तक, और कैसे उन पर हमले हुए, यानी एरोप्लेन से भी उन पर हमले हुए, एरोप्लेन से आए, पैराशूट से उतरे, और सब उन्हीं लोगों की कारस्तानी कि हमारे घरों में काम कर रहे हैं, हमारी फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, लेकिन उनका काम करना भी है, जीविका भी चलानी है, आपसे फायदा भी लेना है, आपको मरना भी है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, देश दुनिया में जो है बड़ा कौतूहल का विषय है, बड़ी खुशी का विषय है। हमारे समाज में तमाम ऐसे लोग हैं जिनको नहीं खुशी है, कुछ नास्तिक लोग हैं, वो किसी भी धर्म को जो है महत्व नहीं देते हैं, लेकिन हम उन नास्तिक लोगों से कहना चाहते हैं कि यदि तुम मुसलमानी शासन में रह करके दिखाओ, एक बार भी जो है तुम अल्लाह को नकारने का प्रयास करो, तुम्हारे कितने टुकड़े होंगे इसका आपको एहसास नहीं होगा। तो ये साजिश जो है अयोध्या में मंदिर में जब भीड़ जमा होती या प्राण प्रतिष्ठा के पहले जहां लाखों की भीड़ होती, हजारों की भीड़ होती, उसमें हजारों आदमियों को जो है मौत के घाटों में उतारना था जिहादी बलबूते पर, और ये सारी साजिश रची गई औरंगाबाद में। औरंगाबाद में कुछ युवक थे जिनको 72 हूरों का ज्यादा शौक है, और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा भी कि हम बाबरी मस्जिद ढहाने से भी दुखी हैं, उसके फैसले आने पर भी हम दुखी हैं, वो हमारी थी, हम एक भी मस्जिद जाने नहीं देंगे। अगर ऐसे ही इस देश का सारा जनमानस ये कहे कि शायद अगर पता करेंगे तो एक आधी उंगली पर गिनने वाली होंगी कि जबकि यहाँ के लोगों ने मस्जिद को बनाने के लिए दिया है, और नहीं तो प्यार मोहब्बत में जो है तमाम लोगों ने जगह दी और मस्जिद बनवाया, और आज भी वही हो रहा है। जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया, गांव में एक मुस्लिम नहीं, इलाके में एक मुस्लिम नहीं,
नाव जो है मुजफ्फराबाद है, मुगलपुर है, सफीपुर है, मिर्जापुर है। आप सोचो तो कि जब मुगलों का शासन होगा किस तरह से इनका नामकरण हुआ। ये सोचने वाली बात है कि किस तरह से इनका नामकरण हुआ। जैसे हमने और भी बताया था कि जो है जब से इस देश में फिल्मों का निर्माण चालू हुआ तब से मुसलमानों का जो है बाहुल्य हो गया, क्योंकि मुसलमान उनका एक मिशन होता है और मिशन में उनको बताना नहीं किसी को पड़ता है। अगर वोट होगा तो चाहे 10,000 आदमी बैठा हो और कोई चर्चा चल रही हो, अचानक हाथ उठवा दिया जाए तो वो अपने मिशन के हिसाब से ही हाथ उठाएंगे कि हमारे दीन और इस्लाम या कुरान के विषय में क्या हित होगा, हमारे समाज को क्या हित होगा, उसमें हाथ उठाएंगे। चाहे जितना कोई अपराधी हो उसके खिलाफ उनकी आवाज नहीं उठेगी। लेकिन आज ऐसा समय आ चुका है कि हमारे मुस्लिम भाई भी जो है वकील हैं, काफी सोशल मीडिया में भी हैं, पाकिस्तान में भी ऐसे लोग आ गए हैं, नए लड़के लड़कियां हैं। उनकी आतंकवादी विचारधारा से वो अलग हट रहे हैं, लेकिन खुल करके नहीं अलग हट रहे हैं। जो लड़कियां जो है बुर्का नहीं पहन रही, नकाब नहीं डाल रही हैं और सोशल मीडिया में जो है दूसरे का स्टेटमेंट लेती, साक्षात्कार लेती हैं, तो वो मुंह पर कह देते हैं कि हमको इस्लाम की लड़की ऐसी नहीं चाहिए, हमको दीन की ऐसी लड़की नहीं चाहिए। इनसे संदेश क्या जा रहा है हमारी बहन बेटियों पर? वो अपनी बहन बेटियों को जो है चाहे धोती खोलें, चाहे सुथना खोलें, जो भी खोलें, वो सब उनको बर्दाश्त है, लेकिन एक लड़की आजाद ख्याल से होकर के चले, ये उनको बर्दाश्त नहीं है। तो साथियों, हम आपको बता दें कि पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में जो है इस मंदिर को लेकर के तमाम तरह की अटकलें चल रही हैं और तमाम उग्रवादी लोग, जो आतंकवादी लोग हैं, वो अपने जो है कछुए की तरह मुंह निकाल करके क्रिया रूप देना चाहते हैं। और हम इस देश की जनमानस से कहना चाहते हैं कि जिनसे आप दोस्ती करते हो, अपना आप तीसरा त्रिनेत्र खोलो। कहते हैं शंकर भगवान जैसा कि पुस्तकों में है कि वो अपना तीसरा त्रिनेत्र खोलते थे। और जब मैं बहुत छोटा था उस पीरियड में कहा करते थे कि जो है लोग पढ़े लिखे होते हैं उनके 3 आंखें हो जाती हैं, और हम तो कहते हैं अरे वो 3 आंखों छोड़ दो, ये 2 आंखों से भी लोग नहीं देख पाते हैं, ये 2 आंखें भी उनकी गायब हैं। तो हम फिर ये कहेंगे जो 2 आंखें आपके पास हैं, इन आंखों का सही सदुपयोग करें। किसी मुस्लिम साथी पर अंधभक्त होकर के उसे दोस्त न माने। जैसे आपको छोटा सा एक उदाहरण अभी बता रहे हैं, हमारे बगल में एक श्यामलाल हैं, धोबी हैं, और उनके घर में उनका एक बहुत अभिन्न मित्र आ रहा था, और उन्होंने जो है, आइए कम से कम नहीं 30-35 साल पहले की घटना है, मुर्गा काटने की बात आई तो पता चला कि जो है पड़ोसी को बुलाया और उन्होंने कहा काट दो उसको। तो जब उसके साथी को ये पता चली कि यार ये हिंदू ने काटा है, तो वो खाने से मना कर दिया। कहा यार ये कलमा पढ़ करके काटा जाता है, और हिंदू लोग जो हैं ज्यादातर इसमें शूद्र वर्ग के और उससे ज्यादा जो है एससी वर्ग के लोग हैं। तो ये इनको ज्ञान चक्षु कैसे खुलेगा? हम अपने उच्च समाज के लोगों से कहेंगे कि जो भी आपके बदलाव में जंत्री मंत्री में होता हो, जंत्री में बदलाव करें, क्योंकि जंत्री लोग जो पंडे पुजारी होते हैं वो दरवाजे दरवाजे पहुंचते हैं और वो उनको संदेश दें कि अब हमको मुसलमानों का हाथ का काटा हुआ गोश्त नहीं खाना चाहिए। कब बदलाव करोगे? किसी मंच से हमने नहीं सुना, बीजेपी का चाहे आरएसएस का हो, विश्व हिंदू परिषद का हो, किसी व्यक्ति ने नहीं ये बात उठाई। क्या मौका पड़ने से ही हम हिंदू हो जाते हैं? वैसे हम हिंदू नहीं रहते हैं। अगर हिंदू हम लोगों को मानते हो, हम भले न माने, लेकिन आप तो मानते हो, वक्त जरूरत आप हम लोगों को गले लगाने का नकली प्रयास करते हो,
या असली प्रयास करते हो आप जानो। तो ये भी तो उसमें आता है कि उनके लाखों आदमी हलाल करने वाले को रोजी रोटी पर धक्का पड़ेगा और हमारे लाखों आदमी जो है नमक रोटी के लिए जो उनका काम चालू हो जाएगा। क्योंकि मछली गोश्त खाना, मुर्गा खाना, ये किसी कहने से या किसी की संदेश देने से कि इसमें पाप है, पुण्य है, ये कोई मानेगा नहीं। तो जो हम थोड़ा लीक से हट जाते हैं तो साथियों जो है ये औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ये रचना रची गई। हमारे यूपी एटीएस को मालूम, हमारे देश के एटीएस को मालूम हुआ और उन लोगों ने अपनी जो है रणनीति चालू कर दी। यूपी एटीएस ने जो है रिपोर्ट दर्ज की इनके खिलाफ, जो सोशल मीडिया पर आया था, जो उनकी भावनाएं थी कि नहीं हम हजारों आदमियों को लहूलुहान कर देंगे, हजारों आदमियों को हम सुला देंगे, हजारों आदमियों को मौत के घाट उतार देंगे। ये शायद उनका सपना का धारा रह गया और हमारे यहाँ के गोपनीय विभाग ने जो है उन पर मुकदमा दर्ज किया और जल्दी ही जो है 30 दिसंबर के दिन जो है औरंगाबाद जा करके उनके घरों पर दबिश दी। वो लोग तो भाग गए, लेकिन उनके मोबाइल फोन वगैरह या कुछ और अराजक कुछ सामग्री मिली हो उसे ले आए। और उनको अल्टीमेटम दिया है कि यूपी एटीएस के सामने आकर के जो है अपने जो बात कहनी है कहो आकर के, नहीं तो आपके खिलाफ जो है इन दफाओं में जो है मुकदमा जो दर्ज है इन पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखो वो सरेंडर करते हैं नहीं करते हैं। वैसे सरेंडर तुमको करना नहीं है, क्यों सरेंडर कैसे क्यों करेंगे? अरे उन्हें हमारी सरकार, हमारे जो है पुलिस कर्मचारी, हमारे इंटेलिजेंस, हमारे गुप्तचर विभाग के लोग भूल जाते हैं उनको 72 होरों के पास जाना है और 72 होरों के पास तो आप भी पहुंचा सकते हो। अरे वो सिर्फ जिहाद की लड़ाई लड़ते हुए मारे जाएंगे तो 72 होरे मिलेंगी, ऐसे मर गए तुमको नहीं। जब आप मार दोगे तो वो उनको जिहाद की लड़ाई में मारे गए हैं तो वो तो सीधा 72 होरों के पास जाएंगे, जहां 130 135 फुट की जो है सुंदरी होगी और 72 होरे मिलेंगे, एक नहीं। अरे छोटे छोटे बच्चे मुसलमानों के कहते हैं कि जो है कि वो इतनी सुंदर होती हैं कि उनके सामने जो है सूर्य की रोशनी फीकी है। बताइए कितना एक गंवारपन है, कितने गंवार लोग हैं। अरे तुम जोड़ा कैसे भिड़ाओगे जो 130 135 फुट की है? तुम तो बहुत ज्यादा हो गए, 5.5 फुट के, 5.25 फुट के, कितने 6 फुट के, और वो 130 135 फुट, जोड़ा तुम्हारा कैसा रहेगा? हमारी एक महिला है जो पाकिस्तान की मूल निवासी और जो इस समय जो है शायद लंदन या विदेश में रह रही, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। वो खुल करके बताती हैं कि ठूंगी भाई कैसे क्या काम होगा उनका, कैसे उनसे मिलेंगे। तो हम आपको बता दें ये जो आतंकवाद है ये भी आतंकवाद का ही एक रूप है कि हम तुम्हारे हाथ का काटा हुआ नहीं खाएंगे, क्योंकि हम इस्लाम के आदमी हैं। हम अपने जो नियम बने हैं हम उसमें कोई समझौता नहीं, तुमको समझौता करना है। क्यों हिंदू नहीं ये सोचता है? क्यों नहीं जो मोटी मोटी बातें उस पर अमल करता है? हर जगह जो है धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, ये धर्म परिवर्तन वो धर्म। अरे तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम क्यों नहीं धर्म परिवर्तन कराते हो? एक बात मैं बहुत खुले मन से ही बात करना चाहता हूं, कुछ तो मूर्ख होते हैं जो थोड़े लालच बस जो है धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, अज्ञानी होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हिंदू धर्म के सवर्णों के जुल्मों से त्रस्त हो करके धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। क्या इस पर जो है इस देश का जो है उच्च समाज कभी नहीं सोचता है?
अरे सोचो, और कब सोचोगे? क्योंकि फैमिली प्लानिंग अनिवार्य करोगे नहीं, संगूफा छोड़ते रहोगे, तब तक ये 10-10, 20-20, 50-50 बच्चे पैदा कर लेंगे। जाएंगे तो यहीं, आप किसी सड़क पर देख लीजिए, जहां 4-10 हिंदू लगा रहे थे दुकान, वहां पर शायद कोई एक टिका हो तो टिका हो, नहीं तो वो जो है उनकी भीड़, हर क्षेत्र में उनकी भीड़ है, और हम आप लोग दबते चले जाते हैं और वो अपना पैर पसारते रहते हैं। हमने इस पर कई किताबें भी लिखी हैं, लेकिन वक्त की बात हमारी किताबों में प्रकाशित नहीं हो पाई, क्योंकि मैं इस क्या कहें आपको, मैं अनुसूचित जाति का था। एक छोटी सी आपको ऐसी बात मैं बताने जा रहा हूं, मैं कम से कम नहीं तो ये 50 साल पहले की बात होगी, मैंने 6 कविताएं लिखी। मैं जानता हूं उस समय हमें कविताओं का लिखने का ज्ञान नहीं था, जो मुंह में आए हमने लिख दिया, अपने सामने हमने बहुत अच्छा लिखा। जब हम साप्ताहिक पेपर जो निकलता था, साधारण छोटा था, जिला लेवल का पेपर था, खास खास जगहों पर जाता, उसको कोई खरीद के बहुत कम पड़ता था, नाम नहीं लेना भी चीज समझते। तो जहाँ ऑफिस था मैं वहां पहुंचा जाकर के, गांव से चल करके आया था, तो उसने एक नजर डाली और चेहरा मोहरा भी वो तुरंत तड़ लेते हैं सामने वाले। कहा कौन जात? हमने कहा हम पासी बिरादरी के हैं। तो कहा पासी तो चोरी डकैती करते हैं, ये राइटर और कवि कब से बनने लगे? ये आपको छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, हम सवर्णों की बात बताना चाहते हैं। इस तरह की बातें आप कहना बंद करो। ये मत सोचो कि जो है कि ये बातें जो है अब कोई आदमी समझता नहीं है, सब समझ रहे हैं। हाँ, ये सच है कि अरे हमारा समाज जो है ज्यादातर जो है आतंकवादियों के विषय में कुछ नहीं बोलता, लेकिन मैं खुल करके बोलता हूं। फिर कभी मौका मिलेगा तो हम आपको बताएंगे कि हमें कहां से ये जानने का मौका मिला। और सभी लोग बैठते थे और उनको कोई नहीं पहचाना, मैं पहचान गया कि इनका हर कदम इस्लामिक कदम है, उठना बैठना सोना जागना, वो कुछ बताते नहीं थे। तो हुआ ये कि हमारी जो है यूपी एटीएस लगातार छापे मार रही है और 11 लोगों को उनको तलाश है, और उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि हमारे मुख्यालय पर आकर के जो है आप अपना जो है सफाई पेश करना चाहो या पेश हो, तुम पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं। अब क्या होता है वो तो वही लोग जाने। जैसे हम दोहरा चुके हैं कि अरे उनको तो जो है 72 हूरों के पास जाना है, वो तो आपके पास कैसे आएंगे। ऐसे ही झांसी में कुछ हुआ, भड़काऊ पोस्ट करने वाले में उसने एक्स पर डाला, उसका नाम था जो है जिब्रान मकरानी। हाँ, उनको झांसी के कोतवाली में उनका मुकदमा दर्ज हुआ है। तो जो बहुत ज्यादा जो है, जिनको बिल्कुल कोई परवाह नहीं होती, जिनको बिल्कुल 72 ओवरों के पास जाना ही जाना है, वो खुल करके आ जाते हैं। और जाना तो सबको है। तो इसमें जैसे नहीं कहा जाता है कि तमाम विंग होते हैं, तमाम विंग के माध्यम से भी काम होता है। कोई घर बैठे भी काम कर सकता है, कोई चल करके बात कर सकता है, कोई फोन द्वारा बता सकता है, और कोई जो है अगर कोई जंगल में कहीं ऐसी जगह है उनको खाना पानी नहीं मिला है तो खाना पानी उनको भी भिजवाना है। तो ये आतंकवाद के कई विंग हैं, कई रूपों में
उनको काम करेंगे। अगर बाय द वे कोई फंस जाता है तो 72 हूर समुद्र में वो थूक देंगी, 72 हूरों में से कोई एक लड़की, और सब वर्जिन होंगी, पूरे समुद्रों का पानी मीठा हो जाएगा। अरे चूतिया पे कोई हद होती है, क्या बताएं आपको। और हम देश के जो है माननीय प्रधानमंत्री से भी कहना चाहेंगे, प्रदेश के जो है माननीय योगी जी से भी कहना चाहेंगे कि इस पर और जितनी भी सख्ती आप कर सकते हो सख्ती करो। जिन आतंकवादियों से ये लड़ाई लड़ी जा रही है वो मामूली नहीं है। वो आखिरी सांस तक इस्लाम की लड़ाई लड़ते रहेंगे, जिहाद की लड़ाई लड़ते रहेंगे। कतर का किस्सा सुना, हमारे 8 नौसैनिकों को जो है फांसी का हुक्म हो गया। ये क्या है? लेकिन अब भारत उस तरह का नहीं है जैसे 20 साल 25 साल 30 साल पहले हुआ करता था। और भारत की कूटनीतिक स्थिति ऐसी हुई कि फांसी जो है टल गई और वो भी बरी होंगे। तो ये देश जो है, जितने इस्लामिक कंट्री हैं उनका शरीयत का कानून है। उनको दुनिया भर की लड़कियां चाहिए लेकिन उनकी लड़की को कोई न ले जाए। तो हम योगी सरकार से और उम्मीद करते हैं कि जितनी शक्ति हो सके उतनी शक्ति करिए। आतंकवाद किसी भी रूप में हो, कैसे भी हो, अगर हिंदू समाज में एक आदमी हजारों आदमियों के लिए जीने के लिए जो है नरक बना हुआ है तो उसको भी आप जिहादी ही मानो, वो भी आतंकवादी ही है। 1000 आदमियों को जीना मुश्किल किए हुए, तो उस पर भी जो है उसका घोड़ा गाड़ी पलटनी चाहिए, उसकी जीपें पलटनी चाहिए। तो ये जो है औरंगाबाद में जो रची गई अयोध्या हमले की साजिश, हम उसमें बता रहे हैं। और आपको बता दें, महाराष्ट्र ही क्यों, पता नहीं कितनी जगह पर जो है साजिश इस देश में रची जा रही होगी, कितनी साजिश विदेशों में रची जा रही होगी। जैसे इजराइल का मैटर हुआ तो इंडिया के मुसलमानों को बस नहीं चलता, नहीं तो ये खुद तोप गाड़ी लेकर के पहुंच जाते, हमास के पीछे हो जाते, उनके साथ हो जाते, उनके आगे हो जाते। किसी ने भी ये नहीं कहा नहीं इजराइल जो है, पर जो 5000 आतंकियों का हमला हुआ वो गलत हुआ है, और उनकी बहन बेटियों के साथ, उनके इंसानों के साथ क्या हुआ है ये किसी को कहने की जरूरत नहीं। कोई भी दुनिया की एजेंसी नहीं बोली। तो आतंकवाद विभिन्न रूपों में फैला हुआ है, चाहे किसी भी रूप में हो, हर रूप में आपको मिलेगा। फल कोई मुस्लिम बेच रहा है तो ज्यादातर नौबती आती है, इक्का दुक्का उसमें ऐसे मिल जाते हैं जो थूक लगा करके फल बेच रहे हैं। अगर किसी जो है कुक पार्टी आती, खाना बनाने वाली पार्टी आती, उसमें एक आधा मुसलमान है तो वो भी अपना ये थूक किया करता है, जैसे आप क्लिप देखते होंगे। सब्जी बेच रहे हैं तो सब्जी क्या करते हैं ये आप भी जानते हो। ये भी तो सब आतंकवाद है, ये भी एक आतंकवाद का ही रूप है। तो साथियों, ये हमारे विचार, हम किसी रूप में आतंकवाद के पक्ष में नहीं है। और इनकी गाड़ी मैं पुलिस अधिकारियों से, पुलिस वालों से, मिलिट्री वर्क के जवानों से कहना चाहेंगे